Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मी अनिता बिराजदार. आपण पाहत आहात बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्ह. जागना है तो जगाना पडेगा एक राष्ट्र के लिए. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणावर टीका करणारं जोरदार भाषण राष्ट्रवादीचे खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत केले. जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हाउडी मोदी बोलेंगे तो हम तालियां बजाएंगे, और जब कोई विदेशी मानवता के दृष्टिकोण से किसान आंदोलन पर टिप्पणी करेगा तो फिर वो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी हो जाती है. सर, ये बैरिकेड्स लगाना, ये फेंसिंग करना, ये किस प्रजातंत्र का लक्षण है? जब हम सबने सुना था कि देश को बिकने नहीं देंगे तो हर किसी को गर्व महसूस हुआ था, लेकिन शायद उसके बाद OLX का विज्ञापन कुछ ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ और वो नीतियों में भी दिखने लगा. बेच डाल, BPCL बेच डाल, BSNL बेच डाल, एयरपोर्ट्स बेच डाल, सीपोर्ट्स बेच डाल. अब डर लगने लगा है कि ये आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है या फिर चुनिंदा पूंजीपति निर्भर भारत की. बिदूरी जी, ऑनरेबल मेंबर बिदूरी जी, बैठिए बैठिए. हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश रची गई वो निंदनीय है. सर, अगर सर अगर ऐसे बोलेंगे तब इनके नेता भी बोलेंगे, तब आप बीच में चलाएंगे, फिर अच्छा होगा सर. नो भाई, ये जानबूझ के है. whenever you, बिदूरी जी, whenever you will speak, at that time you can tell everything. Why you are stand up every time? थैंक यू सर. Please. सर, गणतंत्र दिवस में जो घटना घटी उसकी आलोचना अभिभाषण में हुई. हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही करना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जिस तरह से साजिश रची गई वो निंदनीय है. पहले बताया गया ये तो सिर्फ पंजाब के किसान है, फिर बोला गया कि ये तो आड़ती है, फिर बोला गया ये खालिस्तानी है, और फिर तथाकथित IT सेल ने और मीडिया के कुछ नुमाइंदों ने उन्हें देशद्रोही करार दे दिया. मैं पूछना चाहूंगा कि सर, जो बाप अपने 18 साल के नौजवान बेटे को बोलता है उठ तुझे फौज में भर्ती होना है, तूने बेल्ट की नौकरी करनी है, जो मां अपने बेटे को बॉर्डर भेजते हुए बोलती है कि अगर दुश्मन ने देश पे गोली चलाई तो तूने अपना सीना आगे कर देना है, तो वो देशद्रोही कैसे दिए जाते हैं? सर, आज बेटा सियाचिन में -डिग्री सेल्सियस में देश की रक्षा कर रहा है और उसका 70 साल का बूढ़ा बाप दिल्ली की सरहदों पर अपने हक के लिए कड़ाके की सर्दी में आंदोलन कर रहा है, तो किस मुंह से बोलेंगे जय जवान जय किसान? और सर, आज तो देश को 2 नए शब्द मिले हैं, उसमें से एक है आंदोलन जीवी. मैं शुक्रगुजार हूं इस शब्द के लिए, कारण महाराष्ट्रातले भाजपचे नेते सतत उठसूट आंदोलन करत होते, त्यांना काय म्हणायचं ते आम्हाला या शब्दामुळे कळलं. पण ज्या कष्टकरी वर्गासाठी आमचे बाबा आढावांसारखे सामाजिक कार्यकर्ते वयाच्या 90 ठामपणे उभे राहतात, ते मात्र महाराष्ट्राचा अभिमान है. लेकिन मैं पूछना चाहूंगा सर आपके माध्यम से कि जिस देश की स्वतंत्रता की बुनियाद ही आंदोलन हो, उस देश में इस बात का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? सिर्फ 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा सर. यहां पे कई माननीय सदस्य बोलते हुए उन्होंने परराष्ट्र में जिन्होंने अच्छी बात की उसकी सराहना की, लेकिन ये कैसी विडंबना है सर, जब ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष संजीवनी की उपाधि देंगे तो हम खुश होंगे, जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हाउडी मोदी बोलेंगे तो हम तालियां बजाएंगे, और जब कोई विदेशी मानवता के दृष्टिकोण से किसान आंदोलन पर टिप्पणी करेगा तो फिर वो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी हो जाती है. सर, ये बैरिकेड्स लगाना, ये फेंसिंग करना, ये किस प्रजातंत्र का लक्षण है? सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आर्य चाणक्य के पंक्तियों का उल्लेख किया, लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि उन्हीं आर्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि जब राजा का अहंकार प्रजाहित से ऊपर उठ जाए तो समझ लेना कि उसके शासनकाल का अंत निश्चित है. और इसीलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि संवेदनशीलता से इस समस्या का किसानों के हित में हल निकाले, ताकि फिर हर देशवासी गर्व से कह सके जय जवान जय किसान. बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा
आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.